मैंने कहा बात करेंगे दूरी की। जब सरल रेखा में गति को पढ़ाया जाता है तो दूरी की बात होती है यार, फिर विस्थापन की बात होती है सर, फिर वेग की बात होती है, फिर त्वरण की बात होती है। बहुत बेसिक बेसिक बातें यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। किसकी बात करेंगे भाई? दूरी की बात करेंगे। दूरी और विस्थापन एक साथ चलता है सर, दूरी व विस्थापन। अब बताएंगे भाई दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। बहुत बेहतरीन और आसान सी कहानी। आपको साथ में यह भी बताया जाएगा, चिंता मत करिए, कि क्वेश्चन कहां से आना है। आपको यह भी बताया जाना है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। दूरी व विस्थापन की बात हो रही है सर यहां पर, तो मैंने कहा दूरी और विस्थापन की बात हो रही है यार। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, दूरी क्या होती है, कौन बताएगा भाई दूरी के बारे में? सर ये तेरे मेरे बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो तो विस्थापन है। तो दूरी क्या होती है सर? मैंने कहा दूरी होती है क्या कि मान लो कि एक बालक है, उसे कहीं जाना था, बालक को जाना था, बालक यहां पर था, बालक ने जहां से चलना स्टार्ट किया वो उसकी प्रारंभिक स्थिति है। क्या है बेटा? प्रारंभिक स्थिति है, ये बालक है। और यहां पे इसको मिलने जाना है, जहां से चलना स्टार्ट किया प्रारंभिक स्थिति होगी, हाँ कि ना? हाँ सर। और जहां पे चला जाएगा वो अंतिम स्थिति होगी, अंतिम स्थिति होगी सर। सर ऐसे भी जा सकता है, सर ऐसे भी जा सकता है। और एक रास्ता ऐसा होगा जो न्यूनतम दूरी होगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं होगा, नहीं। तो ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। हाँ सर। क्या तीनों रास्ते दूरियां हैं? क्या तीनों रास्ते दूरियां हैं? मैंने कहा हाँ, ये दूरी है, मजबूरी नहीं है, दूरी है। ये भी दूरी है, पर ये न्यूनतम दूरी है सर, ये न्यूनतम दूरी है। अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ दूरी क्या है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो रास्ते की कुल लंबाई है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच रास्ते की जो कुल लंबाई है वो क्या है भाई? वो दूरी है सर। वो क्या है? वो दूरी है सर। क्या है? दूरी है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि न्यूनतम दूरी क्या है जो एक ही हो सकती है, वो क्या है भाई? विस्थापन है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन है। ये विस्थापन है, हाँ सर, और ये दूरी है सर। आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि दूरियां बहुत सारी हो सकती है। मैंने कहा एक रास्ते से दूसरे रास्ते, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पर उन रास्तों में एक ही रास्ता ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। और वो जो सबसे छोटा रास्ता है उसको विस्थापन कहते हैं सर। दूरी के बारे में अगर कोई तुमसे पूछ ले तो दूरी क्या बताओगे? रास्ते की कुल लंबाई है सर। अब ऐसा थोड़ी कि जेई वाले आपसे ये पूछने वाले हैं कि यार दूरी क्या है, ये तो रास्ते की कुल लंबाई है, पर आपको पता होना चाहिए। और सर विस्थापन के बारे में कोई हमसे पूछ ले तो विस्थापन के बारे में क्या बताएंगे? मैंने कहा ये न्यूनतम लंबाई है, न्यूनतम लंबाई है किसकी? रास्ते की। किसके बीच में? प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में। हम ये भी बात कर लेते हैं साथ के साथ में। मैंने कहा प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच रास्ते की कुल लंबाई क्या है? दूरी है। न्यूनतम लंबाई क्या है? विस्थापन है। सर ये मात्रक क्या होगा? मैंने कहा मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जब अगर आप मान लो कपड़े सिलाने जाओगे तो किलोमीटर में नाप थोड़ी देकर आओगे, सेंटीमीटर में ही दोगे ना। तो अक्ल के साथ यूज करना पड़ेगा कि हमें किलोमीटर लेना है कि मीटर लेना है, सेंटीमीटर लेना है, हाँ कि ना? क्लियर है? आपको लंबाई का मेजरमेंट करना, आपकी लंबाई तो इंच में मेजर कराओगे या फुट में? अरे फुट और इंच में मेजर करा सकते हो, पर ऐसा थोड़ी किलोमीटर में मेजर करा रहे हो। क्लियर है? दूरी अदिश राशि होती है, हाँ कि ना? इसकी कोई दिशा नहीं होती, जबकि अगर यहां से चलोगे विस्थापन से तो इसकी दिशा होगी। तो ये अदिश है बेटा और ये सदिश है, ये सदिश है। क्लियर? हाँ भाई। तो हमने क्या क्या जान लिया भाई? दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, मात्रक मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारी बातें अपन ने जानी। अब आइए बात करते हैं छोटी छोटी बातों के बारे में जिनका क्या काम होने वाला है। सुनिएगा, मैंने कहा अगर हमसे कोई कहे कि यार दूरी क्या ऋणात्मक हो सकती है, छोटी छोटी बातें मैं सिखाता हूं।
दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? सोच के बोलना, ऋणात्मक हो सकती है, हाँ या ना? क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि आप आगे अगर 4 किलोमीटर जाओ और पीछे वापस 4 किलोमीटर आ जाओ तो क्या जो ओडोमीटर होता है गाड़ी का, जो दूरी नापता है ना, कि विस्थापन नापता है, दूरी नापता है सर, तो क्या जीरो बताने लग जाता है? नहीं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं। दूसरा है सर, क्या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है? मैंने कहा हाँ, दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है। हाँ सर, हो सकती है, हो सकती है। मैंने कहा हाँ, बड़ी तो हो ही सकती है सर। क्या बराबर हो सकती है? बिल्कुल, दूरी बराबर विस्थापन भी हो सकता है। अरे क्या बात है, दूरी बराबर विस्थापन भी हो सकता है सर। क्या हो सकता है? विस्थापन। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं सर। मैंने कहा हाँ, दूरी और विस्थापन तो बराबर हो सकते हैं यार। फिर देखिए क्या बात होगी, दूरी और विस्थापन अगर बराबर हो सकते हैं तो क्या खेल होने वाला है सर? मैंने कहा सुने ध्यान से, दूरी विस्थापन बराबर हो गया, दूरी बड़ी हो गई, हाँ कि ना? क्या विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है? मैंने कहा विस्थापन तो ऋणात्मक हो ही सकता है। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा बताता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे पूरे फिजिक्स के अंदर कि वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। बच्चा मैक्सिमम तो इसलिए परेशान है कि सर कभी ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, कभी लेते ही नहीं है। अरे भाई एक बात ये तो देख लो कि वो कैसी है, उससे पूछ तो लो कि कैसी है, सदिश है कि अदिश है सर? सदिश है या अदिश है? तो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, तो दूरी बटा विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा तो क्या बता पाओगे? हाँ कि ना? हाँ सर। क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं सर, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। पर क्या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है? बराबर हो सकती है। हाँ सर। तो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन लिख दिया है मैंने। दूरी और विस्थापन का अनुपात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। उल्टा पूछ लेता विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है, जेई ने पूछा पिछली बार मतलब बहुत पुराने टाइम पर पूछा, सालों पहले।